कहते हैं एक गलती को छुपाने के चक्कर में गलती पर गलतियां होती जाती हैं। कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने पहले दिन जो गलती की उसे छुपाने के चक्कर में अब वो लगातार गलतियां कर रही है। आसान लफ्जों में समझने के लिए चलिए सबसे पहले उस जिले के डीसीपी साहब की बात सुनते हैं जिस जिले में यह हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस की गलती यहीं से शुरू होती है, यानी ये पहली गलती थी। एक फैटल एक्सीडेंट है और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया और शरीर को काफी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गए हैं। मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। तो सुना आपने, डीसीपी साहब ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि मामला एक आम रोड एक्सीडेंट का है। इस केस का रेप या मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। यानी कायदे से डीसीपी साहब ने पांचों आरोपियों को पहले ही दिन अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी। मगर इसके बाद जैसे ही मामला तूल पकड़ा, दिल्ली पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उसने शुरू में दर्ज हल्की एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी। ये देखिए, यह दोनों एफआईआर जिसमें अलग अलग धाराएं हैं। धाराएं हैं वो 279, 304 A, 304, 120 B। अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब जरा हादसे की इकलौती और सबसे अहम चश्मदीद यानी अंजलि की दोस्त निधि की बात सुनते हैं। आखिर वो इस हादसे के बारे में क्या कहती है और क्या सोचती है। निधि की बात सबसे अहम इसलिए है क्योंकि जब स्कूटी कार से टकराई तब निधि उसी स्कूटी पर अंजलि के पीछे बैठी थी। उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। तो सुना आपने, निधि हादसे के बारे में अब तक की सबसे चौंकाने वाली बात कह रही है। ठीक से न समझ पाए तो एक बार फिर से सुनिए निधि हादसे के बारे में क्या कह रही है। उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके जानबूझ के ही वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। निधि साफ साफ कह रही है कि जब स्कूटी कार से टकराई तब वो कार के दूसरी तरफ गिरी, मगर अंजलि कार के अंदर फंस गई। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। कार के अंदर शांति थी। कार में सवार लोग कार के नीचे फंसी अंजलि को देख रहे थे, मगर इसके बावजूद कार रोकने की बजाय पहले उन्होंने कार को आगे पीछे किया और फिर कार के नीचे फंसी अंजलि को उसी हालत में घसीटते हुए कार भगाकर ले गए। अब आइए कानून की बात करते हैं। लोगों के गुस्से, दबाव और फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने कार सवार पांचों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा बाद में जोड़कर कानून पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि कानून का एक तरह से मजाक ही उड़ाया, क्योंकि कायदे से यह केस गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि सीधे हत्या का केस है। जी हाँ, ये कत्ल का केस है। कम से कम केस की सबसे अहम और इकलौती चश्मदीद निधि के बयान के बाद तो अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। सब सोची सबनी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए
और वो पांचों लड़कों को सजा दी जाए। जब वो चिल्ला रही है और उनकी चीख सुन करके वो उसको आगे पीछे गाड़ी करके निकालने की कोशिश करे, वो गाड़ी खड़ी करके उतार सकते थे। इसका मतलब है वो बेटी शुरू में नहीं उसकी डेथ हुई थी, डेथ हुई है उसको घसीटने की वजह से। ये मैटर प्राइमा फेसाई आज की डेट में ये 302 का मैटर है, ये मर्डर का केस है। पुलिस भले ही इसको एक्सीडेंटल केस बता रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पुलिस इसको अभी तक 302 आईपीसी में इसको नहीं बदला है, इसमें 302 धारा नहीं लगाई है, क्योंकि जहां 302 धारा लगी तो पुलिस भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। निधि के बयान से साफ है कि कार में सवार लोगों को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। बेशक कत्ल सोची समझी साजिश का नतीजा नहीं था, ये कत्ल पहले से भी प्लान नहीं हुआ, ये कत्ल अचानक हुआ। पर है कत्ल का मामला वो इसलिए कि कार सवार लोगों को जब एहसास हुआ कि उन्होंने स्कूटी को टक्कर मार दी, उनकी कार में एक लड़की फंस गई है, तो पांचों डर गए। उन्हें पता था कि लड़की जिंदा बच गई और बयान दे दिया तो पांचों पकड़े जाएंगे। लिहाजा पहले से ही नशे में कार चला रहा कार का ड्राइवर दीपक जिंदा अंजलि को कार से घसीटते हुए करीब 12 किलोमीटर तक भगाता है। फिर 12 किलोमीटर बाद कार में फंसी अंजलि की लाश बाहर निकालकर पांचों मौके से भाग जाते हैं। यानी यहाँ इंटेंशन या मकसद अंजलि की जान लेना ही था। इसीलिए कायदे से ये केस सीधे सीधे आईपीसी की धारा 302 यानी कत्ल का केस है। ऐसा नहीं है कि एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें धाराओं को बदला या नई धाराएं नहीं जोड़ी जा सकती। केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और जैसे जैसे नए सबूत या गवाह मिलते जाते हैं, उसी हिसाब से पुलिस धाराओं को बदल सकती है। अब अगर इस केस में निधि दिल्ली पुलिस की इकलौती चश्मदीद और सबसे अहम गवाह है, तो फिर उसकी इस गवाही के बाद दिल्ली पुलिस को फौरन अंजलि केस को हत्या का केस मानते हुए उसी हिसाब से कत्ल की नई धारा एफआईआर में जोड़नी चाहिए। और अगर दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं करती है तो फिर मान लीजिए कि वो निधि के बयान को भरोसे लायक मानती ही नहीं है। इस बीच अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की लाश 1 जनवरी की सुबह 4:40 पर गुलाब सिंह रोड कंझावला में अर्धनग्न हालत में मिली थी। अंजलि की लाश पुलिस मंगोलपुरी के SGSH अस्पताल ले गई, जहां सुबह 7 बजे डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजलि के दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए थे। उसके पैर, चेहरे और यहां तक की आंखों में भी कीचड़ और मिट्टी भरी थी। यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी कीचड़ और मिट्टी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के दिमाग का अंदरूनी हिस्सा गायब था। इसका मतलब यह हुआ कि अंजलि का सिर कार के टायर के नीचे आया होगा, यानी उसका सिर फट चुका था। रिपोर्ट में यह भी है कि अंजलि के चेस्ट के पीछे का हिस्सा पूरी तरह एक्सपोज था, यानी पथरीली सड़क पर घिसटने की वजह से मांस गायब हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पेट में आधा पचा हुआ खाना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं अल्कोहल का जिक्र नहीं है, मगर इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अंजलि ने शराब नहीं पी रखी थी। अमूमन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब का जिक्र सिर्फ तभी होता है जब लाश से अल्कोहल की बू आ रही है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि की लाश से शराब की बू नहीं आ रही थी। मगर उसने शराब पी थी या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब अंजलि के खून, यूरिन और विसरा की रिपोर्ट आएगी, और ये तीनों रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही हादसे में शामिल मारुति बोलेरो कार की FSL रिपोर्ट भी आ गई है। FSL रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आखिर अंजलि कार के किस हिस्से में फंसकर घिसटती गई, और क्या कार में अंजलि के फंसे होने की जानकारी कार में सवार लोगों को नहीं थी। FSL रिपोर्ट के मुताबिक कार और स्कूटी की टक्कर आमने सामने से हुई थी। ये बात निधि ने भी कही है। गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, सामने से आई गाड़ी, फिर गाड़ी ने एक दूसरे की टक्कर दे दी।